अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट आज कर दी गई और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो दिसंबर में खेली जानी है। 1 दिसंबर से पहला टेस्ट जो है रावलपिंडी में होगा, उसके बाद मुल्तान और फिर कराची में टेस्ट मैचेस शेड्यूल हैं। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने जिस 15-18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। कप्तान बाबर आजम मौजूद हैं। इसी तरह इस टीम में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली टीम है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। फवाद आलम जो है वो इस वक्त टीम में जो है वो शामिल नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो हसन अली और यासिर शाह के हवाले से भी यही आप मंजर देख रहे हैं कि उनको भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन अच्छी बात यह कि सरफराज अहमद टीम में शामिल हैं। इसी तरह अबरार अहमद को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का सिला मिला डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो भी टीम में मौजूद हैं। तो जना फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया, उसके हवाले से भी प्रोग्राम में आखिर में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की आज अनाउंसमेंट की गई। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने आज 18 रुकनी टीम का ऐलान किया। इस वक्त मोहम्मद वसीम साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। वसीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान की हालिया T20 परफॉर्मेंस तो वसीम बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपनी होम सीरीज़ ज़रूर ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और हमें लगता है कि यहाँ बड़ी बेहतरी गुंजाइश मौजूद है। स्क्वाड पे हम ज़रूर बाद में बात करेंगे, लेकिन टेस्ट स्क्वाड के हवाले से और जो टेस्ट फॉर्मेट है वसीम, आप इससे पहले खुद भी मेरे शो में कह चुके हैं कि यहाँ भी हमें अभी कुछ चीज़ों को बिल्ड डाउन करना है। तो वसीम, क्या अहदाफ हैं इस इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज़ में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं हरा सके थे, बट डेफिनेटली आप चाहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन दोनों सीरीज़ में ना सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराएं बल्कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन को बेहतर करना है। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि होम सीरीज़ में ये दोनों टीमें हमें यहाँ मिल रही हैं। बिल्कुल देखें गफ्फार के हदफ तो हमेशा यही होता है कि आप जो भी मैच या सीरीज खेलते हैं, कोई भी इवेंट खेलते हैं, आपका हदफ हमेशा जीत ही होती है। और लास्ट सीरीज हमारी जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया की इस होम सीरीज की बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो क्रिकेट तो हमने काफ़ी अच्छी लेवल में खेली थी। बस वो कहते हैं कि वो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए कि एक मैच में वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई थी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी चीज़ें हमने उसमें बेहतर की थी। कुछ चीज़ों की जो गुंजाइश थी जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की वो हमने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें सिलेक्शन वाइज आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है, कुछ लड़के जो नए ऐड हुए हैं, शायद थोड़ा सा आपको नया एक माइंड सेट भी नज़र आएगा सिलेक्शन वाइज भी। और डेफिनेटली जब टीम खेलेगी तो उसमें भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और डेफिनेटली हमारी नज़र जो है वो आगे ICC टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर है कि इसके अलावा चांस कि अगर हम रिजल्ट हमारे अच्छे आते हैं अगले 5 टेस्ट मैचेस के तो अभी भी हमारी उसके अंदर मौजूद है कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है वसीम, डेफिनेटली पाकिस्तान की जो जो चीज़ नज़र आ रही है टेस्ट स्क्वाड में, हमारी बैटिंग, चूँकि इसमें सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं, चाहे बाबर हैं, रिजवान हैं, अजहर अली तो उससे ज़्यादा सीनियर हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में है। बट हमारी बॉलिंग डेफिनेटली शाहीन के जाने से हमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा और आप भी शायद बात से एग्री करेंगे कि उनके ना होने से एक बैलेंस भी हमारा थोड़ा सा मुझे बॉलिंग का आउट होता दिखाई दे रहा है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास। कि मीर हमजा के बड़े आउट हैं वसीम, 370 प्लस, और फिर इस सीज़न में भी 4 मैचों में 16 आउट किए जो सेटिस्फैक्ट्री कारकर्दगी, बट प्रेफर्ड किया गया 7 और 8 फर्स्ट क्लास खेलने वाले। लेकिन हालिया दिनों में लिमिटेड ओवर्स के जो हमारे स्टार्स हैं, स्पेशली हारिस तो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, वसीम ने भी अपने को स्टैब्लिश किया है। पर आप नहीं समझते कि मीर हमजा को यहाँ पर मौका दिया जा सकता था? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की असामी भी खाली हो गई थी और इतनी परफॉर्मेंस के बाद अगर वसीम वो नहीं होंगे तो आप नहीं समझते कि दिल टूटेगा उनका? आपकी उनसे कोई खुद बात हुई है? एक ज़माने में तो आप फ़ोन भी किया करते थे, या किस सिलसिला जारी है वो भी? आप सवाल आपका 5 मिनट का हो जाता है, जवाब फिर 1 मिनट का ही होता है। आप इतनी वो जो बात करें पहले थोड़ा सा बात तो कर लेना। एक तो देखें, ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूँ आप किस तरफ से आ रहे हैं। एक तो ये है कि जब भी कोई आपकी सीरीज आती है या कोई मैचेज आते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई स्ट्रैटेजी होती है कि हमने किस तरीके से जाना है, चाहे वो बॉलिंग है चाहे बैटिंग है। बॉलिंग के लिए हमें किस तरह की पिचेस हम प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से बॉलर जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव होंगे। तो जब वो चीज़ें सारी कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको बहुत सी और चीज़ें भी देखनी पड़ती है। शाहीन वाला डेफिनेटली आपका एक वैलिड पॉइंट है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, बड़ा मैच विनर था तकरीबन सारे फॉर्मेट के अंदर ही, तो उसकी कमी तो डेफिनेटली वो महसूस होगी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि उसकी जगह कोई भी, अगर हम कहते हैं कि लेफ्ट आर्मर हमें चाहिए, तो फिर हमें वो देखना है कि हमें कौन सी कंडीशन में खेलना है, किस तरीके का हमें बॉलर चाहिए, क्या हमारे वो जो प्लानिंग है उसके तहत हम चल रहे हैं। बाकी देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट की और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने होती है, तो वो सारे बॉक्सेस आपको टिक करने होते हैं, चाहे वो आपकी फिटनेस है, चाहे वो आपकी बॉलिंग है, या आपकी वेरिएशंस है। तो शायद अपना जवाब आप खुद ही दे रहे हैं कि वो 4 मैचेस जो खेले हैं
सीजन में 10 में से 4 मैचेस वो क्यों खेले हैं, तो आपको शायद थोड़ी सी इस पर तहकीक करनी चाहिए थी। इनको फिटनेस के भी इश्यूज हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन जैसे पहले का प्लानिंग हमारी डिफरेंट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर फिटनेस का सबसे बड़ा एलिमेंट आता है, क्योंकि जैसे हमारी होम पिचेज है, आपको यहाँ लंबे स्पेल करने होते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें वो देखनी होती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो हमारी कंसिडरेशन में है। इससे पहले वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, तो उस पर हमारी नज़र है। और जैसे ही कोई ऐसी सूटेबल कंडीशंस आएंगी कि जहाँ पे चाहे वो मीर हमजा है, चाहे मोहम्मद अब्बास है, जब वो कंडीशन इस तरह की होंगी तो डेफिनेटली इनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। आप वैसे आपने मुझे कहा सवाल लंबे, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, जवाब भी लंबे लंबे दें, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें मैंने लंबा भी किया जान के। नहीं, आप मेरे साथ बैठे होंगे ना, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी फ़ोन पे है ना वो केमिस्ट्री नहीं बनती जैसे आपको लग रहा है। चलें, मैं आपको बात बताता हूँ, जो आपके मोहम्मद अली सिलेक्ट हुए हैं, ये एक बड़ा ना सरप्राइज़ तो है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वसीम, मैं आपको पूरा मौका इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे यंग प्लेयर आते हैं उनके बारे में इतनी जो लोग नहीं जानते होते। वसीम, आपने क्या परखा? लॉन्ग स्पेल्स तो अच्छे करते हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें भी इन्होंने लिए बतौर फास्ट बॉलर, अभी भी इन्होंने 6 मैचों में 24 आउट किए, पिछले सीज़न में भी आउट किए थे। आप इनके बारे में मज़ीद क्या बताना चाहेंगे कि इस खूबी की वजह से इनको स्क्वाड में शामिल किया गया? देखिए, खूबियाँ काफ़ी ज़्यादा आपने बताई, और जो मैं पहले कह रहा था जो प्लान हमारे हैं उसके अंदर में किस टाइप के बॉलर चाहिए, तो मोहम्मद अली का अगर हम देखते हैं तो अभी वो एक सीज़न नहीं बल्कि वो पिछले चंद सीजन से वो मतलब खेल रहे हैं, और लास्ट 2 सीजन में तो उसने जो हाईएस्ट विकेट टेकर आपके रहे हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर, और जिस तरह की पिचेस के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया है, तो वही एक सॉर्ट ऑफ रोल हमें चाहिए था टेस्ट मैचेस के अंदर। एक वो लंबे स्पेल करने की एबिलिटी हो, फिटनेस उसकी तगड़ी हो, लंबे स्पेल कर ले और साथ साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, तो ये सारे बॉक्सेस मोहम्मद अली टिक करते हैं, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी प्लेस रन की है। ठीक है। अच्छा सर, बात करते हैं फवाद आलम की, जो कि एक बड़ी उनकी दास्तान है। बड़े अरसे तक वो कंसिडर नहीं हुए, फिर वो टीम में वापस आए, परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज अच्छी नहीं थी, श्रीलंका में भी एक टेस्ट में ड्रॉप हो गए, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनके जो रन्स हैं इस सीज़न में भी वो इतने अच्छे नहीं हैं। 9 मैचों में 4 से 70 रन है, एक सेंचुरी ज़रूर बनाई। तो वसीम, क्या प्योरली जो रीसेंट फॉर्म है वो भी ज़्यादा काउंट हुई है, इंटरनेशनल भी, और लेकिन आप समझते हैं कि जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस है ओवर 14,000 रन, जितनी उनकी कंसिस्टेंसी है, जितना इनजस्टिस हुआ है, शायद होम सीरीज़ में एक मौका वो डिज़र्व करते थे, बजाय इसके कि हम उनको ड्रॉप कर देते, और शायद ऐसे लग रहा है जैसे उनका टेस्ट कैरियर इख्तिताम की जाने पे एक मौका अगर उनको मिलता है और वो परफॉर्म कर देते। देखिए, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे ना कि जब आप चीज़ें भी प्लान की जाती हैं कि हमने किस तरीके से खेलना है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, तो सिलेक्शन में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है। नो डाउट बड़ी सर्विसेज है फवाद के लिए, और बड़ा मतलब एक सीनियर प्रो जब से कम बैक भी किया, उसकी परफॉर्मेंस भी थी एट द मोमेंट। अभी जैसे आपने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो करंट फॉर्म है आपने उसको भी देखना होता है, आपकी करंट फिटनेस को भी देखना होता है, सारी चीज़ें आपने गेज करनी होती हैं। और साथ साथ जो एक और चीज़ की अगर आप देखते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिनको अभी तक मौके नहीं मिल सके थे, तो हम चाह रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर हम उन प्लेयर्स को भी मौका दे के देखें कि वे दे स्टैंड, क्योंकि वो भी बड़ी मेहनत करके बड़ी परफॉर्मेंस दे के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने थे। तो फिर हमें जरा पता चल जाएगा बाकी चीज़ों का भी कि वे दे स्टैंड। तो रूल आउट तो मैं किसी को नहीं कर रहा, जो ये नहीं कह रहा कि किसी का भी कैरियर खत्म हो गया। इससे पहले 3 टेस्ट मैचों की हमने टीम अनाउंस की है सिर्फ इंग्लैंड सीरीज के लिए। जी जी, तो लेट्स सी कि आगे परफॉर्मेंस क्या आती है, लेकिन मैं रूल आउट किसी को भी नहीं कर रहा। ठीक है। वसीम, यासिर शाह बहुत बड़े परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनकी इंजरीज और फिर उनकी जो लास्ट सीरीज़ थी वो सारे स्टैट्स हमारे सामने हैं, इस सीज़न के भी सामने हैं, इतने वो इफेक्टिव नहीं हैं। क्या लगता है वसीम कि आपकी उनसे कोई बात हुई कि इतने वो बड़े बॉलर हैं, नाम बड़ा है, क्या फिटनेस भी एक इशू चल रहा है? अभी लेटेस्ट आप बड़े बेहतर अंदाज से बता सकते हैं कि आपकी कोई कम्युनिकेशन उनके साथ हुई है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट ये हमारी 2 सीरीज़ थी, अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में नहीं है तो क्लियरली नज़र आ रहा है जैसे वो आउट ऑफ साइड होते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ही स्टिल कैन मेक अ कमबैक? देखिए, फिर मैं कहूँगा कि उसके अंदर आपकी जो करंट फॉर्म और आपकी जो करंट फिटनेस है, बॉलिंग फॉर्म है, वो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है। स्पेशली अगर आपकी मतलब आपने कम बैक किया उसके बाद, मतलब कोई भी, मैं किसी भी प्लेयर की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली जासिर शाह, ये ठीक है आपके इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, लेकिन अगर वहाँ डोमेस्टिक भी आप खेलें तो वो चीज़ भी कंसिडर की जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम इस तरह की प्लानिंग हमारे जेन में है कि जिस तरीके से हमने खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, कैसे खेलनी है। तो एट द मोमेंट हमने देखा कि जाहिद ब्रिंग्स अस मोर इनटू दिस टीम। अपनी उसके पास जो वेरिएशंस है, जो उसके पास रॉगवन है, जो उसके पास टर्न है, तो ही कैन बी मोर यूजफुल।
तो फिर वही बात है जो पहले मैं कह रहा था कि रूल आउट में किसी को नहीं कर रहा, लेकिन आप जब परफॉर्म करेंगे जी। टीम के अंदर आपको वो रोल चाहिए होगा, डेफिनेटली आप कंसिडर होंगे। साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज वसीम, और इसके अलावा जब हम अभी बाकी जब इंटरनेशनल टूर की तो नुमान साजिद ने बहुत जगहों पर टीम को अच्छा सपोर्ट किया। साजिद ने तो एक मैच विनिंग स्पेल भी मुझे याद आ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ किया था, बट उनके फिर बॉलिंग एक्शन पे भी कुछ बात हुई। नदीम खान साहब भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, वो बता रहे थे कि उनसे बात हुई, उन्होंने एग्री किया। तो उनकी जो अदम सेलेक्ट जो नॉन सिलेक्शन है वही उनकी जो बॉलिंग एक्शन पे काम चल रहा है, जो रिसेंट फॉर्म, उसको आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं, बिकॉज वो स्क्वाड में दिखाई नहीं दे रहे। देखिए उनका भी यही है कि डेफिनेटली उनके एक्शन के साथ थोड़ा सा उसमें काम किया गया था, एनएचपीसी पे वो काफी अच्छा रहे थे। उसके बाद डोमेस्टिक वो खेल रहे हैं, पर अगेन अभी एट द मोमेंट टीम के अंदर हमें किस टाइप का बॉलर चाहिए वो चीजें फिर आपने देखनी होती हैं। पर एट द मोमेंट उनकी परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं, करंट परफॉर्मेंस में उनकी जा रही है अपने नए मॉडिफाइड एक्शन के साथ। तो एट द मोमेंट टीम के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए थे बॉलिंग के अंदर, वो आपके सारे ऑप्शन नजर आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट भी साथ साथ चल रही है, तो आगे हमारे जो वनडे क्रिकेट भी आ रही है, तो ये लड़के साथ साथ खेलते रहेंगे और एज सून एज लॉन्ग दे विल कीप परफॉर्मिंग अपना केस वो पुट अप करते रहेंगे। ठीक है वसीम, डेफिनेटली पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन फैंस खुश तो होते हैं जब ऑस्ट्रेलिया भी आई थी, बट आप समझते हैं कि अब थोड़ा सा वो फेज़ आ गया है, आप खुद पाकिस्तान के साबित टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, कि अब हम अपनी होम कंडीशंस में उस तरह डोमिनेट करना शुरू करें टेस्ट मैचेस में भी, जैसे अच्छी टीमें दुनिया की करती हैं, जैसे भारत है या और टीमें, और हमें भी बिल्कुल इसको करना चाहिए। इस स्क्वाड से जो आपने सिलेक्शन की है, जिसमें हमारी बॉलिंग खासतौर पर थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम शाहीन के जाने के बाद वहाँ वीक हो गए, और इंग्लैंड को जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो वो भी एक ऐसी फेज़ में जहाँ मुझे लगता है कि बॉलिंग में उनके पास जेम्स एंडरसन मौजूद हैं, बट बैटिंग में वहाँ भी कुछ मुझे लगता है माजी जैसी वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बतौर चीफ सेलेक्टर वसीम के, पिचेस को देखते हुए, कंडीशंस को, ऑपोजिशन को, आप समझते हैं कि हमें डोमिनेट करना चाहिए इस सीरीज़ में? देखिए कोशिश तो हमेशा आपकी यही होती है कि आप किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप जीतने के लिए खेलते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप डोमिनेट करके वो खेलें, कंडीशन का आप फायदा उठाएं। और पास में हमारी साउथ अफ्रीका जब आई थी पाकिस्तान, उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। तो टेस्ट क्रिकेट में भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया वाला यस आई एग्री कि उसमें रिजल्ट हमारे फेवर में आ सकते थे, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमने बैटिंग में स्पेशली लड़कों ने बड़ा कैरेक्टर दिखाया, हमें सीरीज एक मैच सेव भी किया था, उसमें काफी हमें पॉजिटिव चीजें मिली थी। उन चीजों को कंसिडर करते हुए ऑब्वियसली शाहीन की कमी डेफिनेटली वो तो एक है कि वो किसी भी टीम में होता तो उसकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन आई थिंक जितना टैलेंट इस टीम के अंदर मौजूद है, हमारे फास्ट बॉलर के अंदर भी, और जो वेरिएशन जो भी हमने ऐड की है अपनी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी, तो आई थिंक काफी हमें पॉजिटिव के इंग्लैंड की टीम, उनको आप वो नहीं कर सकते जैसे आप कह रहे हैं कि शायद पहले जैसी टीम नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जी जी, अटैकिंग क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो हर फॉर्मेट के अंदर आप उनको कभी भी आप लाइट नहीं ले सकते, या उनको ये नहीं कह सकते कि यार जी वो किसी भी कंडीशन के अंदर आके वो जिस क्रिकेट खेलते हैं, जी, तो आपको अगर आपको केयरफुल रहना ठीक पड़ता है। है, तो वी नॉट अंडरमाइनिंग देम कि जी वो पीएल की ठीक है। टीम है, टॉप की टीम आ रही है। पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, दो तीन सवाल डेफिनेटली जो पॉलिसी के हवाले से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, वो है सरफराज अहमद की वापसी, क्योंकि मोहम्मद हारिस बैकअप विकेट कीपर हैं। दूसरा वसीम, ये थोड़े सवाल डिस्कस हुए हैं कि रिजवान बहुत रेगुलर खेलते हैं, ब्रेक शायद उनको मिलना चाहिए या हमें खुद ब्रेक लेके कुछ शायद नए ऑप्शन पर जाना चाहिए। वसीम, आपकी कोई टीम मैनेजमेंट से, कप्तान से, रिजवान से इस हवाले से बात हुई? और दूसरा, सरफराज अहमद की वापसी का मतलब क्या ये है कि टेस्ट स्क्वाड में अब तक वो हमारे सीनियर और रिजर्व विकेट कीपर रहेंगे, या मोहम्मद हारिस जो कि आपके पास वर्ल्ड कप में थे या T20 वर्ल्ड कप में थे, तो आपकी तीनों फॉर्मेट के हवाले से रिजवान के बैकअप विकेट कीपर पे वसीम क्या सोच है? देखिए व्हाइट बॉल का तो आपको नजर आ गया, इससे पहले हमारे हारिस के स्क्वाड का हिस्सा भी थे, फिर वो खेले, वर्ल्ड कप भी खेले, वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा रहे। जहाँ पे रेड बॉल की बात आती है तो सरफराज अहमद रिमेन्स अवर नंबर 2 विकेट कीपर, बैकअप कीपर वो है, और उनकी परफॉर्मेंस में अगर आप देखते हैं देखते हैं तो वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। तो वो टीम के साथ पहले भी थे और अभी भी है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि वो कम बैक कर रहे हैं, वो स्क्वाड के साथ ही रहे हैं हमारे टेस्ट मैचों के अंदर, और आई थिंक स्टिल उनमें है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में फर्दर सर्व वो कर सकते हैं। बाकी ठीक है, जहाँ तक वर्कलोड की आप बात करें, डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट है बड़ी क्लोजली वो चीज़ों को देखती है, और जहाँ पे जिसको रेस्ट चाहिए होगा वो डेफिनेटली उसको मिलेगा। ठीक है वसीम, टेस्ट स्क्वाड के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल बात की। एक आखिरी सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा T20 ख़त्म हुआ, हमने फाइनल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और सेटिस्फैक्ट्री बहुत अच्छा रिजल्ट था, फैंस
को उम्मीद भी हुई थी। अब 2023 का वर्ल्ड कप है वसीम, और ये इंडिया में हो रहा है। बतौर चीफ सेलेक्टर वो मतलब आपने लैपटॉप में मुझे लगता है एक और खाना बना लिया कि 2023 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड और उसकी जो तैयारी है। वसीम कैसे देखते हैं, जो कि पाकिस्तान अब खेलेगा इंडिया में, ये था ऑस्ट्रेलिया में, तो डेफिनेटली हमसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होंगी इंडिया से, पाकिस्तान से, कि इन कंडीशन में बेहतर करते हैं। सो उसकी तैयारी के हवाले से अब सोचना शुरू कर दिया है, और क्या समझते हैं कि कौन से बॉक्सेस हैं, एरियाज़ हैं जिन पे काम करना है, और किन चीज़ों पे आप समझते हैं कि अभी ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है? देखिए, कंडीशंस का अगर आप देखते हैं तो एक चीज इस पाकिस्तान टीम ने जो प्रूव की है पिछले एक साल में, कि चाहे आपका यूएई के अंदर वर्ल्ड कप होता है, आप उसका सेमीफाइनल खेलते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है, आप जाके फाइनल वहाँ पे खेलते हैं, उसके बाद अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, वहाँ ट्राई नेशन आप सीरीज जीतते हैं। तो जो अडेप्टेबिलिटी टीम के अंदर है, कंडीशन के साथ एडजस्ट करके वो किसी भी जगह पे जाके ये खेल सकते हैं। इंडिया डेफिनेटली वो जो हमारी है जो कंडीशन है स्लाइटली सिमिलर टू पाकिस्तान होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारा 50 ओवर्स का ये साल है वर्ल्ड कप का, तो उसकी तैयारी डेफिनेटली हम कुछ चीज़ों पर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे। तो इस टेस्ट सीरीज के बाद आपको कुछ आने के एग्जाम नजर आएंगे। वेरी होपफुल के जो एक जबरदस्त हमारा एक मोमेंटम टीम का हमारी का बना हुआ है, उसी को वनडे क्रिकेट में भी हम कैरी करें, और जो लास्ट मिनट पे जो होता है ना कि वो बिल्कुल लाइन के ऊपर जाके लाइन क्रॉस में हो रही है, ये हमारा नेक्स्ट हदफ है कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर न सिर्फ हम फाइनल के अंदर पहुंचे बल्कि उसको जीते में। ठीक है, इसमें वर्ल्ड कप वाली चीज़ में सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो हमें थोड़ी सी T20 वर्ल्ड कप में भी कमी दिखाई दी, वही मैच फिनिश करने वाली, जैसे कि जिम्बाब्वे वाला मैच था, या कई जगह पे हम वर्ल्ड कप में भी फाइनल में हम उस तरह से आखिरी 4 ओवर में पावर हिटिंग नहीं कर सके, थोड़ा एक ऑलराउंडर वाला ऑप्शन। लेकिन खैर भारत में आपके जो स्पिनर ऑलराउंडर है नवाज, शादाब अच्छा चल सकते हैं, लेकिन एक पावर हिटर वसीम समझते हैं ये एक एरिया है जहाँ पे हमें 5वें 6ठे नंबर पे कोई ऐसा बैट्समैन मिले जो कि लिमिटेड ओवर्स में एक ऐसा रोल प्ले करे, जैसे जो डेविड मिलर का शायद आप रोल मेरे ध्यान में इस वक्त वो आ रहे हैं, जिस तरह वो एक मैच को चेंज कर देते हैं या आखिरी 4-5 ओवर में फ़र्क डालते हैं। ये कमी है जो हमें बहुत अरसे से हम इसको देख रहे हैं। हमने बड़े ऑप्शन ट्राई किए और आपने उनको सपोर्ट भी किया, बट वो उस तरह से उम्मीदें पूरा नहीं उतरे। आइडियल सिनेरियो में नहीं, उम्मीदों पे पूरा टीम फाइनल खेल रही है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मैच फिनिशर की वसीम, जैसे खुशदिल शाह थे या हैदर थे, या अगर हम आसिफ अली की बात करें। आपकी टीम के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, आप टीम की मिसाल दे रहे हैं, देखो नहीं इवन रीच द सेमीफाइनल, और हमारी टीम फाइनल में पहुंची हुई है। तो जो बात आप करें डेफिनेटली कुछ चीजें हैं कि जहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि उसमें मजीद एक बेहतरी आए, और वनडे को T20 का आपको एक फॉर्मेट वाइज इसमें काफी फर्क है। और जो मेरी सोच है अभी से इसके ऊपर के हमारे पास 50 ओवर्स के जिस रोल की आप बात करें बेहतर ऑप्शन मौजूद है, उसको आप कंपेयर करते हैं T20 क्रिकेट से, तो होपफुली आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी रहती है। चलें अदराए मजाक, लेकिन वसीम आपने लगता है टेस्ट स्क्वाड के अनाउंसमेंट में बड़ी एफर्ट और थोड़ा टेंशन ले ली कि थोड़े बीमार भी हैं, मुझे पता है आप, लेकिन आपने वक्त दिया, लेकिन आपको शुक्रिया है, विश यू ऑल द बेस्ट कि जल्दी आप ठीक हो जाएं। बस थैंक यू यार, मैं डेफिनेटली आपके शो में नेक्स्ट टाइम आऊंगा और सामने बैठूंगा आपके ये जी। आई मिसिंग कि आप सामने हो तो फिर ज़्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया वसीम। और डेफिनेटली पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद ये वो वक्त आई थिंक जहाँ हमें तीसरे फॉर्मेट यानी कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अपनी होम डोमिनेंस नहीं है, हमने सेलिब्रेशन बहुत अच्छी की है अनाउंस कि हमारे मुल्क में टीमें आ रही हैं, बट आई थिंक ये वो वक्त है जब हम ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड न्यूजीलैंड आ रहा है तो इनको हराएं भी, फिर मज़ा आएगा अपनी इंटरनेशनल रिवाइवल का। हमारी नज़र रहेगी मैचों पर और जो नताइज आएंगे डेफिनेटली फिर हम वसीम को दोबारा ज़रूर मौका देंगे कि जिन्होंने सिलेक्शन की है नताइज पर उनसे ज़रूर बात करेंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार लीना अजीज़। लीना, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, डेफिनेटली जो नोटेबल चीज़ है फवाद आलम का एक्सक्लूजन, और बहुत बड़ी स्टोरी बने रहे हैं वो, जब उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, जब कम बैक हुआ तो इन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन लगता है कि जैसे बस जहां नाकाम हुए फ़ौरन ही उनको टीम से बाहर कर दिया गया, और शायद इस होम सीरीज़ में उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो इन पिचेस पर खेलने का तजर्बा है, बड़ा काम आ सकता था। लीना, क्या कहती हैं आप जो फवाद आलम को शामिल नहीं किया गया, या इसी तरह मीर हमजा की एक्सक्लूजन हुई है, उनको अभी तक मौका ही प्रॉपर नहीं मिला, सिर्फ एक टेस्ट खेलें। देखिए, पहले अगर मीर हमजा की बात कर लें तो ये है कि शाहीन आफरीदी इंजर्ड हैं, बिल्कुल सिंपल लाइक फॉर लाइक उनकी रिप्लेसमेंट थी। लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, एक्सपीरियंस भी है, लंबी बॉलिंग कर चुके हैं, पूरी कायदे आजम ट्रॉफी खेली है और खेलते रहे हैं। और मैंने एक दो स्पेल्स उनकी देखी, बहुत शानदार स्पेल्स थी। इन्हीं विकेटों पे उन्होंने बड़ा स्विंग भी किया। आई थिंक पिंडी की विकेट पे एक बहुत शानदार स्पेल थी उनकी। तो मतलब उनको तो बिल्कुल ही लाना चाहिए था, बिकॉज शाहीन नहीं है।
जहां तक फवाद आलम की बात है, तो आपको पता है वो तो इतना लंबा एक किस्से के बाद वो आए, अनफॉर्चुनेट थे, बहुत पहले आना चाहिए था, ये सारी बातें, फिर आ गए, फिर 2-3 साल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन पिछले साल से मैं जितनी दफा भी मैंने उनको देखा है, तो ही हैजंट लुक द प्लेयर जिन्होंने कि इतने बैंक के साथ एक इंटरनेशनल कमबैक किया था, 2-2.5 साल बड़ा अच्छा खेला था। जी जी पिछला साल उन्होंने कोई इतना अच्छा नहीं खेला, और फिर इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी कम सी कम सा टाइप उनकी परफॉर्मेंस रही। तो उनकी जगह आप सऊद शकील को ले भी आए तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन मीर हमजा को ना लाना जो है वो मुझे खटक रहा है काफी। बिल्कुल। और ख़ासतौर पर मोहम्मद वसीम साहब ने कहा, जो उनका ऑब्जर्वेशन, सारी बातें वो चीज़ों को, उनका एक्सेस भी होता है, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं कि इतनी शायद उनकी फिटनेस, वो कहते हैं जी इस वक्त शायद उस तरह की नहीं है, सिर्फ 4 मैचेस कायदान ट्रॉफी खेले। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि मीर हमजा जब दोबारा खेलते हैं सीज़न में तो हमको उनकी परफॉर्मेंस कैसे दिखाई देती है। लेकिन नीना, आप ओवरऑल समझती हैं कि अब हम उस जोन से ज़रा निकल आएँ कि हमारे यहाँ जी टीमों के टूर शुरू हो गए हैं, हम उसी पर खुश हो जाएँ? हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेलिब्रेशन तो बहुत की कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, लेकिन हम उनको हरा नहीं सके। अब वो वक्त आ गया कि हमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तरह अपनी होम कंडीशंस में खुद को शेर साबित करना है कि हम यहाँ पर डोमिनेंस शुरू करें। और ये जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, आई थिंक वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। हमें यहाँ पर अब अपनी जो ना स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए अगर हम दुनिया की बेस्ट टीम कहलाना चाहते हैं तो। देखिए, वो तो ऐसे ही हो सकता है कि अगर हम पिचेस अच्छी बनाए, डरे नहीं, बिल्कुल फट्टा पिचेस ना बना दें। मुझे पता है कि रमीज राजा जो है, इज वेरी पैशनेट अबाउट गुड मेकिंग गुड पिचेस एंड प्लेइंग ऑन गुड पिचेस, बट ये टाइम आ गया कि वो जो सोचते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मैं जानती हूँ कि कितने जबरदस्त आदमी है, मैं नूर खान से उनका कंपैरिजन करती हूँ, और जब वो ऑस्ट्रेलिया वाली बात हुई, जो नए नए आए थे, बहुत से मसाइल उनको घेरे हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने, उनसे गलती हुई, उन्होंने फ्लैट पिच बनाई। लेकिन अब बहुत टाइम गुजर चुका है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, बड़ी जबरदस्त चीजें वो कर चुके हैं क्रिकेट में, जूनियर लीग करा चुके हैं, पीएसएल तारीखी जबरदस्त कराई उन्होंने, इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाया, दीगर मसाइल बहुत अच्छे हैंडल किए। बट इट्स हाई टाइम के पाकिस्तान में भी अब सपोर्टिंग पिचेस बने, जिसपे आप दूसरी टीम को भी मौका दें, उनके बॉलर्स को भी, और अपने बॉलर्स को, उनके बैट्समैन को भी मौका मिले, आपको भी, मतलब बॉल में स्विंग भी हो, चौथे पांचवें दिन टर्न भी हो, रिवर्स स्विंग भी हो, मतलब एक सपोर्टिंग पिच बने, बिल्कुल फट्टा पिच ना बना दें कि मतलब है कि जिसपे 5 दिन भी अगर एक टीम, बिल्कुल लीना, जैसे आपने कहा कि जरूर हमें पिचेस अच्छी बनानी है और इन पिचेस पे पॉजिटिव इंटेंट भी दिखानी है। आज प्रोग्राम में चूंकि वक्त कम था, लेकिन आपसे इंशाल्लाह डिटेल बात होगी टेस्ट स्क्वाड पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जनाब, फीफा वर्ल्ड कप पे हमने स्पेशली एक शो कर दिया था लास्ट टाइम, लेकिन उसको हम दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में। कल इक्वाडोर ने कतर को हराया और आज अगर हम बात करें तो 3 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड ईरान के मध्य मुकाबिल होगा, इसी तरह सेनेगल नीदरलैंड, जिसके मुतालिक पाकिस्तानी बड़े पुरजोश है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बड़ा सपोर्ट मिला उनसे। और जनाब यूएसए का मुकाबला वेल्स से होगा। इन तीनों मैचेस पे कल इंशाल्लाह हम स्पेशल सेगमेंट तरतीब देंगे और कल से आपको स्पेशल सेगमेंट दिखाएंगे। 8 टेस्ट टीम को हमने डिस्कस किया। पूरा रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।